नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम किसी आईपीओ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक शेयर की जो बहुत चर्चाओं में है। उस शेयर का नाम है आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि अभी तक बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड में था। अचानक से एकदम से सुपरफास्ट कैसे भागने लग गया, क्यों इसमें आज 19% की बढ़ोतरी हुई, सॉरी 13% की बढ़ोतरी हो गई। बेसिकली ये कंपनी काम करती है रेल के डेवलपमेंट में, यानी कि उसके प्लेटफॉर्म बनाना या फिर रेल की पटरी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग करना, रेल के डिब्बे मैन्युफैक्चरिंग करना, इन सब पे काम करती है। जानेंगे इसके डिटेल से कि आज इसमें इतना अपर सर्किट क्यों लगा, क्या ऐसी न्यूज़ आई है जिसके बेस पे हुआ है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी है क्या? अगर हम रेल विकास निगम की बात करेंगे, आरवीएनएल की, तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों, वो 2003 में हुई थी। और ये काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, यानी कि आप कह सकते हैं एक सरकारी कंपनी है ये। अगर हम बात करें, पीएसयू कंपनी कह सकते हो आप इसे। इसका जो मेन आपको बिजनेस दिखाई देगा, अगर देखेंगे बिजनेस इंप्लीमेंट, जो इसके बिजनेस टाइप हैं वो है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट करती है ये। उसके अलावा बाई एमओआर के थ्रू जो करती है, इंक्लूडिंग डबलिंग करती है, गेजेस कन्वर्जन होता है, न्यू लाइंस को बिछाना होता है रेलवे के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, मेजर ब्रिजेस जो बनते हैं रेलवे पे आपने देखा होगा उनका काम है, वर्कशॉप प्रोडक्शन का काम होता है यूनिट का, वहाँ शेयरिंग और फिटेड रेवेन्यू विथ रेलवे। तो ये सारे काम इसके करती है। और अगर हम इस कंपनी को देखेंगे तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आके ये सारे काम करती है रेल विकास निगम। तो बेसिकली जो इस कंपनी का मेन मोटो है वो रेलवे से रिलेटेड है, यानी कि एक रेलवे का शेयर है जाना माना। बात करें इस कंपनी के बारे में और तो अब देखने को मिलेगा रेवेन्यू, अगर हम देखें तो रेवेन्यू स्प्लिट अब फाइनेंशियल ईयर 23 तक का देखें तो अगर इसके प्रोजेक्ट आप देखोगे तो नॉन मेट्रो सेगमेंट में इसका 83% है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर हम बात करें तो 86% था। तो मतलब 86 से 83 के लगभग कंपनी आ गई है। तो आप मान के चलिए कि तकरीबन जो है ये 3% के लगभग का इनने डिक्रीज़ किया है अपना मेट्रो का और नॉन मेट्रो उसमें। अगर मेट्रो की बात करें तो 9% फाइनेंशियल ईयर 23 में था और फाइनेंशियल ईयर 20 में 4% था। तो 4% से इंक्रीज़ करके आज 9% पर, यानी 5% का जंप अप किया है मेट्रो बनाने में। जोनल लेयर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो 8% है फाइनेंशियल 23 में, जबकि पहले 10% हुआ करता था रेवेन्यू जनरेशन इस सेगमेंट से। तो अभी जो है 8%, यानी कि -2% पे हो गया है। तो इस टाइप से कंपनी का जो है आपको रेवेन्यू दिखाई देगा कि रेवेन्यू कैसे स्प्लिट होता है। अब बात करते हैं इसके मेजर प्रोजेक्ट की। अगर बात करेंगे तो इसके पास जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल 23 तक की, वो न्यू लाइंस डबलिंग का है, यानी कि लाइंस को जो है डबल करना है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है, 343 किलोमीटर का प्रोजेक्ट का लेंथ है इसके पास, उसमें से 119 किलोमीटर जो है वो न्यू लाइन के प्रोजेक्ट है इसके पास। उसके अलावा आप बात करें तो 925 किलोमीटर का जो है डबलिंग लाइन का प्रोजेक्ट है इसके पास, और 299 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट इसको दिया गया है, जो कि हैंडेड ओवर किया गया है जोनल रेलवे की तरफ से। यानी कि आपको पता होगा कि नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट अलग अलग जोन है, 4-5 जोन में रेलवे बटा है। तो जोनल रेलवे की तरफ से इसको ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया गया है। और कंप्लीट प्रोजेक्ट की जो देखें तो 863 किलोमीटर पे है, और उसको जो है मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी दिया गया है इसको, यानी कि 863 किलोमीटर का मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट भी इसके हाथ में है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो वहाँ इसके पास 299 का रूट है, यानी कि 299 किलोमीटर तक में करना है। 681 ट्रैक है इसके पास किलोमीटर में, जो कि प्योर रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है, यानी कि पूरा का पूरा रेलवे का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जहाँ जहाँ नहीं हो पाया है उस सब का काम इसी के पास है। मेट्रो में अगर इसका कंसाइनमेंट देखेंगे आप तो मोस्टली जो है इसका जो है 13 किलोमीटर का सेक्शन है, और कोलकाता मेट्रो के साथ इसका ज़्यादातर है। अगर आप देखेंगे तो न्यू गड़िया हाट से लेके हेमंत मुखर्जी तक का 11 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो इसके पास है, और न्यू सेक्शन भी अभी इसके पास बन रहा है, जो गड़िया से लेके बीमा भंदर तक का सेक्शन है वो भी इसके पास आ गया है। तो यानी मेट्रो में भी आप देख रहे हैं कि इसके पास ऑर्डर बुक है। अगर इसकी टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे दोस्तों तो 65,000 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक अभी कंपनी के पास है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 की। यानी फाइनेंशियल 24 का Q3 कौन सा होगा आप समझ सकते हैं, दिसंबर तक, यानी दिसंबर 2024 तक का जो है कंपनी पे ऑलरेडी ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ की। जिस 65,000 करोड़ में से अगर हम बात करें तो 32,000 करोड़ का जो है इसको केवल रेलवे से प्रोजेक्ट मिला हुआ है। वो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी डिवाइड है अलग अलग सेगमेंट में, जिसमें वंदे भारत का ऑर्डर मिला है 9,000 करोड़ के लगभग का, और उसके अलावा आप देखेंगे तो मेट्रो का जो ऑर्डर है वो 7,000 करोड़ के लगभग का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके पास नेटवर्क है और कितना अच्छा इसका काम है, और ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है आप समझ सकते हैं। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है, जिसमें 65,000 करोड़ के ऑर्डर बुक ऑलरेडी इसके पास है दिसंबर तक के। तो आप समझ सकते हैं कि मेट्रो का 7,000 करोड़ का और 9,000 करोड़ का वंदे भारत का, यानी कि जो न्यू वंदे भारत बनेंगे अभी उनके डेवलपमेंट का, उस सब का ऑर्डर भी इसके पास पहले से ही है। अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें
तो देखेंगे पिछले 10 साल में 24% का ग्रोथ दिया है, 5 साल में 17% का दिया है, 3 साल में 12% का दिया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 7% का चल रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे इसके कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की, तो देखेंगे 10 साल में 25% का है, 5 साल में 20% का, 3 साल में 16%, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 15% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रही है कंपनी। CAGR देखेंगे तो पिछले 5 साल में 88% का CAGR की ग्रोथ कर रही है, 3 साल में 167, और अगर 1 ईयर की बात करें तो 404% के लगभग का CAGR ग्रोथ है। आप समझ सकते हैं। इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो 18% है 10 साल में, 15 साल में 20% है, 3 साल में 21%, और लास्ट ईयर से 20% का आपको जो है ईयर ऑन ईयर रिटर्न ऑफ इक्विटी की ग्रोथ दे रही है। तो आप फाइनेंशियली समझ सकते हैं कंपनी कितनी स्ट्रांग लेवल पे काम कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया इस कंपनी का कि कैसी कंपनी, तो इससे पता लग गया होगा आपको फाइनेंशियली फंडामेंटली देख के कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे जो है कल शेयर नीचे गया था और अचानक से ऊपर आज चला गया। तो आप देखोगे, हमने मिंट न्यूज़ से निकाला है, तो आप देखेंगे कि जो शेयर इसका गेन हुआ है मोर देन 10% मॉर्निंग बेस पे हुआ है आज वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो। इसमें जो है कल शाम को यानी कि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है इसको रिसीविंग लेटर मिला है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, यानी कि अभी तक इसके कोलकाता रेल मेट्रो रेल का भी वो था, अभी इसके बाद महाराष्ट्र रेल का जो है वो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट मिल गया है, प्रोजेक्ट हैंड ओवर गया है स्पेशली नागपुर का। तो वो इसने MOM साइन किया है रेलवे ने। और उसके अलावा आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट जो है यूटिलाइजेशन ऑफ रेलवे सेक्टर रिमेन लोएस्ट ब्रिजेस इन लोएस्ट जो है इसने लोएस्ट बिड लगाई है साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे लोएस्ट बिड इटकी है, तो यानी कि यहाँ से भी इसको प्रोजेक्ट मिल गया है साउथर्न रेलवे से, और इसको महाराष्ट्र जो है मेट्रो से मिला है। उसके अलावा आप देखोगे तो इसको जो ओपन हुआ था आज 560 रुपये के लगभग पे हुआ था, और आप देखोगे 542 का प्रीवियस क्लोज था, और तकरीबन आज जो है 610-12 के लगभग पे ये क्लोज हुआ है। तो कितना अच्छा ग्रोथ दिया है, मतलब 70-72 रुपये आज में बढ़ गए हैं एक शेयर की। अगर हम बात करें तो पर शेयर पे 70 से 72 रुपये के लगभग बढ़े हैं, नहीं 13 से 14% का रिटर्न दिया है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ट्यूसडे पोस्ट मार्केट क्लोज जैसे कि हमने बताया था, इन्हें लेटर रिसीव हुआ है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जो कि नागपुर मेट्रो के लिए इन्हें मिला है। इसमें अगर इन्हें बात करें तो इनको ना कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है 6 नंबर्स यानी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाना है, जिसका कि पूरा कंप्लीट मेट्रो स्टेशन बनाना है इनको। और अगर आप बात करें तो वो मेट्रो स्टेशन जो है इस प्रोजेक्ट की जो आप कॉस्ट देखिए 2 से 3 फेज में बनता हुआ नजर आएगा। और आप देख रहे होंगे इसमें कौन कौन से वो मेट्रो है। देखिए इसमें लिख रखा है कमलप्रीत म्युनिसिपल करके है, और गोल्फ क्लब करके है, और खानवर रिवर करके मेट्रो स्टेशन है। इस टाइप से 6 से 7 जो है मेट्रो स्टेशन का इनको टेंडर मिला है नागपुर मेट्रो का। और इसका जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की है वो 187 करोड़ के लगभग की है। तो 187 करोड़ का इन्हें कल शाम को मिला है। तो काफ़ी हॉट न्यूज़ है, जिसकी वजह से आज शेयर जो है मॉर्निंग से ही अपर ट्रेंड में चला गया, थोड़ा सा अप डाउन करा, बीच में रहा उसके बाद क्या कहते हैं 542 के लगभग, उसके बाद ऊपर चला गया। तीसरी न्यूज़ अगर आप देखेंगे, ये दूसरी थी, तीसरी न्यूज़ देखेंगे तो इनको एक और अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ की आपको दिखेगा कि ये मेमोरेंडम इन्होंने एक साइन किया, अंडरटेकिंग किया है MOU विद टैटवीर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका के साथ, जहां की आरवेल ने एक्सपर्टीज दिखाई है, जहां की रेलवे सेक्टर का डेवलपमेंट, ज्वाइंट कैपेबिलिटीज एंड डिजाइन टू एग्जीक्यूशन फॉर वेरियस रेल बेस वर्क। तो इन्होंने जो है रेल बेस वर्क करा है विथ मीना रीजन एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और इसमें हम ये लोग क्या करने वाले हैं इनके साथ, तो ये लोग आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्होंने मीना के साथ टाई अप किया है, मीना रीजन में जो यूरोपियन कंट्री के साथ टाई अप किया है, वो भी इनका जो है बड़ी न्यूज़ है। और उसमें ये करेंगे सप्लाई, डिजाइनिंग, इम्प्लीटेशन करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, स्मार्ट सिटी करेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इनको एक तीसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मतलब कल में आप देखेंगे तो 3 बड़े लार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो मिले हैं न्यूज़ बेस पे, इस पे जो है शेयर में आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। हो सकता है मे भी आगे चल के और भी अपर सर्किट मिले। तो कुल मिला के अगर हम न्यूज़ की बात करें तो RVNL शेयर को आप देखेंगे 827 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। इन 2 डेज के अंदर आप देखोगे तो करीबन 600 रुपये इसने क्रॉस कर दिया है अपना। मतलब 2 दिन के अंदर जहां शेयर 530-540 पे ट्रेड कर रहा था, वहीं आज 600 से ऊपर निकल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 827 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील है। तो कितनी बड़ी ब्लॉक डील इसके हाथ लगी है, जिसकी वजह से, और ऑलरेडी इसके पास आपने देखा कि 60,000 करोड़ के लगभग के पहले से ही ऑर्डर रखे हैं, ऑर्डर बुक इसकी काफ़ी हैवी है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। देखिए आप देख रहे होंगे रेल विकास निगम का, तो आज जो क्लोजर दिया है उसने 616 रुपये पे दिया। आप देख रहे हैं 616 रुपये पे
यानी कि आज जो करीबन करीबन है 13%, मतलब 13.5% के लगभग बढ़ोतरी करी है इसने आज जो सब खुला है। और अगर एक शेयर की बात करें तो मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ आपको, 73 रुपये लगभग इसने बना के दिए हैं एक शेयर पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा प्रॉफिट दे रही है। वहीं हम अगर बात करें दोस्तों कि इसने, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में कितने पे खुला था, देखिए 995 पे गया, फिर 940, 943, फिर ये बढ़ के गया और काफ़ी टाइम तक ये जो है इसी रेंज में रहा, 582 की रेंज में। फिर शाम होते होते अचानक से बढ़ा है और देखिए फिर अपर सर्किट पे चला गया 616 रुपये पे, फाइनली इसने क्लोजिंग दिया अपना। बात कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहा है इसका वॉल्यूम भी, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि अपर सर्किट में सीधे बंद हुआ है शेयर, धीरे धीरे ट्रेड करके बंद हुआ है, तो मतलब यहाँ भी काफ़ी लोगों ने एंट्री बनाई है। अब अगर आप बात करोगे इसके 5 दिन की, तो 5 दिन में काफ़ी अच्छा दिया। आप देखो 45% के रिटर्न बना के दिए शेयर ने, 45% के रिटर्न मायने रखते हैं, यानी पर शेयर पे 192 रुपये निकाल के दिए शेयर ने। वहीं अगर हम एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 64% का रिटर्न दे के गई है ये कंपनी। आप सोचो 64% का मतलब 242 रुपये पर शेयर पे आपको कमा के दिया, यानी इन्वेस्टर को कितना फायदा दिया है। पिछले 6 महीने की अगर आप बात करोगे तो 6 महीने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 212% का रिटर्न दिया है और तकरीबन 418 रुपये बना के दिए। मतलब 6 महीने पहले जिसने इसमें लगाया होगा, आप सोच सकते हैं कितना गुना पैसा हो चुका है। 418 रुपये पर शेयर, यानी 212% का रिटर्न, जस्ट आपकी मनी को डबल से ऊपर कर दिया है इसने पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल का चार्ट पैटर्न की बात करें तो वहां भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको, 403% के लगभग रिटर्न दिए, मतलब अमेजिंग रिटर्न बना के दिए हैं। और करीबन करीबन आप देखोगे तो 403% पे जो है बना के दिया, यानी कि आपके मनी को 4 गुना सीधे कर दिया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया है एक साल पहले, तो 4 लाख रुपए उसके आज बन चुके हैं, यानी पर शेयर पे 493 रुपये की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है पिछले एक साल में। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है। अब इसका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लॉक डील मिली है, कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो आगे अच्छा ट्रेड करेगी। लेकिन यहाँ कोई भी इस वीडियो के माध्यम से बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी आपको एडवाइस नहीं दी जा रही है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, और जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं वही आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज से वीडियो बनाया गया है। यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाएं और कल ही खरीद लें। तो यहाँ अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये शेयर कितने पे जाएगा, आपको क्या लगता है, 700 रुपये पे जाएगा, 800 या फिर 1000 रुपये भी टच कर सकता है ये, आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और मुझे लगता है कि जब एक बार अपना बजट आ जाएगा तो लगता है शायद ये और ऊपर जाए। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है दोस्तों। बस यही एक वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।